खुद तो परेशानी, मन ने सुख कहां से दे देगा भाई, मन ने खुशी कहां से दे देगा? क्यों? क्योंकि सूत्र है, जो जिसके पास है वो उसे बांटता ही है, और जिसके पास जो है वो बांटता ही है, तो उसके पास जो बांटा है वो 1000 गुना होकर के लौटता ही है। तो भैया दुख बांट सकता है, खुशी कहां से बांटे? खुशी तो तेरे अंदर है ही नहीं, ठीक है कि नहीं? तो परिवार, व्यक्ति जो है वो सबसे पहले घुटन मुक्त हो, परिवार टूटन मुक्त हो। टूटन मुक्त ऐसे होगा, शिकायत मुक्त हो, अभाव मुक्त हो, कोई अभाव की महसूस ना हो और कोई किसी के एक दूसरे के साथ शिकायत ना हो, तो समझो परिवार ठीक चल रहा है, कोई टूटन फुटन नहीं है, कोई घुटन फुटन नहीं है यहां। और प्रकृति के अंदर हर व्यक्ति की जो मानसिकता है वो देखे कि ये प्रकृति ही मेरे को, ये इस भौतिक शरीर को चलाने के लिए जो है सब कुछ दे रही है। ऑक्सीजन ले रहा हूं मैं, यहां से ले रहा हूं, जल ले रहा हूं, यहां से ले रहा हूं, खाद्य सामग्री जो सारा भोजन यहां से ले रहा हूं, फल फ्रूट यहां से ले रहा हूं, मेरा सारा जीना इसी के ऊपर है। और इसके केवल मानव इकाई को छोड़ करके सारी इकाइयां इसके सृजन में लगी हुई हैं। अच्छा ये बताओ, इस संसार के अंदर कोई भी समस्या है वो मनुष्य से को छोड़ करके किसी पशु प्राणी ने कोई समस्या खड़ी कर रखी है क्या? ग्लोबल वार्मिंग कोई पशु ने खड़ी कर रखी है क्या? किसी पेड़ पौधे ने खड़ी कर रखी है क्या? बताओ, किसी पहाड़ नदी नाले पर्वत ने खड़ी कर रखी है क्या? किसी ने नहीं कर रखी। किसने कर रखी है? सारे संसार में जो समस्याएं आज गिनाते हैं वो किसके द्वारा खड़ी की हुई हैं? मनुष्य के द्वारा। बहुत बढ़िया। और कौन से मनुष्य के द्वारा? अनपढ़ व्यक्ति के द्वारा या पढ़े लिखे के द्वारा? जितना पढ़ा लिखे उतना छिड़ा पड़ा। तो ये शिक्षा ने दिया क्या? समस्याएं दी शिक्षा ने, और क्या दिया भाई? अनपढ़ व्यक्ति थे, पेड़ पौधों की भी रक्षा करते थे, इको फ्रेंडली मकान बनाते थे, गाय के गोबर से लीप करके, चक्की से चला करके, ना बिजली की जरूरत थी उनको, ना कोयले की जरूरत थी, ना डीजल की जरूरत थी, ना पेट्रोल की जरूरत थी। मौज मस्ती से हारमोनी में जिया करते, ना फोन चाहिए ना और कुछ चाहिए। हाथ से चारा काट लिया, हाथ से सानी काट लिया, हाथ से पीस लिया, हाथ से दूध बिलो लिया, चूल्हा चाकी सारा घर में ही। यानी कि परिवार की सारी आवश्यकताएं नमक को छोड़ करके, नमक मोल ले आते थे, नमक को छोड़ करके सारी आवश्यकताएं अपने घर में बना लेते। जुत्ती चमार ने बना दी, ठीक है, लोहे का औजार लोहार ने बना दिया, माटी के बर्तन कुम्हार ने बना दिए, खुद ने कपड़े काट करके और रेजे के अपने डोवटी के बना लिए, है जी, हाथ से बनाए हुए हो गए, खड्डी के बनाए हुए ले लिए। और क्या कर लिया? खाती ने अपने खाट चारपाई बना दी, बाण डाल दिया। सारे क्या करें कि भाई अब जो फसल होएगी उस समय 10 किलो खाती का, 10 किलो कुमार का, 10 किलो लोहार का, 10 किलो नाई का, बाल काटने का, 10 किलो उसका, सारे ले जाओ। देखो राजाओं का राजा है ना सारा जो खेती करता है, जो कृषक है, किसान है, वो सबका पेट भरता था और सारे इसकी सेवा में लग रहे थे। किसकी सेवा में? कृषि की सेवा में। कृषक की सेवा मतलब कृषि की सेवा में। इधर पशुपालन हो रहा है। पशुपालन में क्या हो रहा है? खेत से हरा चारा लेकर के आए, गाय को खिलाए, गाय ने गोबर किया, गोबर से उपले बनाए, उपले से राख बनी, राख को खेत में छिड़क दिया, फिर वापिस। यानी जीरो बजट कार्यक्रम। कोई बाजार से कुछ खरीदना ही नहीं है, कुछ लाना ही नहीं है। बिनोला है घर का है, चना है घर का है, सरसों खल जो भी है वो घर की है, तेल निकाला घर का है, सारा सब कुछ गांव की आवश्यकता है गांव ही पूरा कर रहा है। नमक लेके आओ भाई, बातें लेके तो और कुछ नहीं करना, क्यों नमक बनाते नहीं थे, बस इतना ही कार्यक्रम था। नमक सबसे सस्ता कोई कार्यक्रम था तो नमक था, है नहीं? तो देखो कितना अच्छा लगता था। लेकिन अब क्या हो गया? हर चीज बाजार पर खड़ी कर दी। खेती से लेकर के आपकी रेती से लेकर के सबसे ज्यादा कमाई कहां से हो रही? रेती से। डस्ट जो निकाला जा रहा है नदी से, उससे हो रही है। पहाड़ से, पहाड़ों को तोड़ो, भवन बनाओ, सड़क निर्माण करो, विकास करना है, विकास करना है, विकास करना है। अभी हमें ये तो पता नहीं चले विकास कर रहे हैं कि विनाश की ओर जा रहे हैं। विकास करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये तो पता हो कितना करना है और इसकी कितनी आवश्यकता है।
फिर चारों तरफ फिर ये बीमारियां ये सब कुछ ये फैल रही हैं, उसके लिए वो कुछ केमिकल बॉडी में ठोकना है, ये सारा काम करना है। ये सारा कार्यक्रम सारा बिजनेस हो गया, व्यापार पर खड़ा हो गया, सारी कंपनियां आ गई, सब कुछ कांटेक्ट पर होने लगा। अब आप देख लो, खेती करना को कौन चाहता है? ये श्रम प्रधान हो गया ना ये कार्य, तो श्रम कौन करेगा? ड्रोन से होगी खेती, फिर कंपनियां करेंगी, आपके खेत ले लेंगी, खेत लेकर के और आपको पैसा देने, आपको नगद पैसा चाहिए। कोई भी ले लो, कोई भी व्यक्ति ले लो, सब चाहते हैं कि नगद पैसा मिल जाए, बस खेती ना करना पड़े, भाई ठेका में दे दे अपन ना करनी पड़े। तो कंपनियां ही करेंगी, कंपनियां कैसे भी करेंगी उसके। अच्छा, जिसका खेत है वो इस पे मजदूरी करेगा, चाहे ट्रैक्टर चलाएगा, चाहे वहां पर जाके सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होएगा, चाहे बेच के आएगा, चाहे ड्राइवर बनेगा, कुछ भी करेगा, वो खेत वाला है, उसका किसका हो गया? नौकर। जो मालिक था वो बनेगा कंपनियों का नौकर, और जो प्रॉफिट है वो ले जाएंगी कंपनियां। अब जिसकी जमीन है वो तो अपना आराम आराम से कुछ लेना चाहेगा ना उससे, जिसकी जमीन नहीं है वो तो उससे ज्यादा ज्यादा काटेगा, निकालेगा। पहाड़ का ठेका हो गया, ठेका हो गया तो पहाड़ का एक साल में वो कितना भी ले जाए, उसमें से कोई ये नहीं होता इतना ही खाद्यान्न इसका खनन करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, हमारे पहाड़ का ठेका लिया जेपी ने, बोली लगाने वाले थे, उससे इतनी ज्यादा बोली ऊंची लगवा दी कि किसी को आसपास ही नहीं आया। ठीक है, 30 एकड़ जमीन ली पास में, पहाड़ के पास में, सारा पहाड़ उठा करके 30 एकड़ में धर लिया। भाई एक साल में इतनी पॉपलाइन लगा दी, इतना सब कुछ किया, उसको माइनिंग कर करके, उसमें ब्लास्ट कर करके सारा पहाड़ पूड़ करके अपना नया पहाड़ बना लिया। 30,000 रुपए साल के किले मिल गए ठेके में। अब वो किले वाले भी खुश हो रहे हैं, भाई 30,000 मिल रहे बैठे बैठे अपने, है ना। इधर से क्रैशर लग गए उसी में, अब वो 10 साल हो गए उसको वहां से भेज रहा है फटाफट, सारा दिल्ली उसी से बन रहा है। ये स्थिति आ रही है, बताओ। मतलब क्या हो गया कि ठेके का मतलब क्या है कि कितना लूटो उसमें से, कितना निकालो उसमें से। खनन इसीलिए तो हो रहा है, सारी जमीन में से अच्छी अच्छी चीज तो निकाल ली और भर क्या रहे हैं? कचरा। लैट्रिन का पानी उसमें जा रहा है, सारा पॉलिथीन उसमें जा रहा है, सारा डस्ट, सारा सब कुछ पहाड़ बने हुए। कचरे प्रबंधन के लिए बहुत बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं, पूरे शहर सड़ रहे हैं बुरी तरह से चारों ओर से, कि विकास कर रहे हैं। विकास कहाँ करें? विनाश कर रहे हैं। पत्तला खाना था, पत्तों से बनता था, पत्ते पेड़ के गिरने ही थे, भाई पत्ते तो गिरेंगे ही। उस पत्ते को तोड़ करके पत्तल बनाए, उसको भी काम मिला हाथ को। उधर से पत्तल पर खाया भोजन और वो गिरा तो उसको पशु ने खा लिया, या वो जाकर के फिर मिट्टी में मिल गए, खाद बन गई उसकी है। लेकिन अब थर्माकोल आ गया, प्लास्टिक आ गया, चाहे कैंसर हो, चाहे कोई मरो, कोई जीवो, बस फटाफट हो जाए काम, तुरंत तुरंत हो जाए, है ना जी। कहां से सुख मिलेगा? चारों तरफ कार्यक्रम तो दुख के चल रहे हैं और चाहत में सुख बना हुआ है, इसलिए सारा झंझट है, सारा झगड़ा है। तो मैं कह रहा था, कचरा ही है खतरा। जब भी बात करते हैं, कोई मिलता है तो तीसरे व्यक्ति की बात शुरू होती है अधिकतर। फलाना ने ये कर दिया, धकरे ने ये कर दिया। अखबार खोल के देखो, अखबार में क्या मिलेगा जी? कोई अच्छी सच्ची बात तो कोई एक आध मिलेगी, बाकी रेप हो गया, झगड़ा हो गया, वो हो गया, उसने पकड़ लिया, उसने मार दिया, उसने काट दिया, उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, वो भगा ले गया, वो ले गया, ऐसे चलते हैं सारी कहानियां। अब अखबार उठाओ तो गंदगी मिली, कचरा मिला, टीवी खोला तो कचरा मिला, मोबाइल खोला तो कचरा मिला, सुबह परोसने लग जाते हैं। फॉरवर्ड मारने में क्या लगता है भैया? इधर से मारा उधर फेंक दिया, वो उठा के कचरा। मैं परेशान हूं, तू कर ले परेशानी, अभी कैच है ना जी। तो सारी तरफ से कचरा आ रहा है। कचरा ही है खतरा, कचरा ही है, बोला करो ना भाई। कचरा ही है खतरा। कचरा चाहे गली में हो, चाहे नाली में हो, मंदिर में हो, अंदर में हो, बाहर में हो, भीतर में हो, यहाँ तक कि चाहे आंत में हो, चाहे दांत में हो, हाथ में हो, चाहे गात में हो, माथ में हो, चाहे साथ में हो, कचरा ही है खतरा। गली का, नाली का, मंदिर का, अंदर का, बाहर का, भीतर का, यहाँ तक आंत का भी कचरा साफ हो सकता है, दांत का भी कचरा साफ हो सकता है, आंख का भी कचरा साफ हो सकता है, कान का, हाथ का कचरा भी साफ हो सकता है। लेकिन इस माथ का कचरा साफ कौन करेगा? कहीं देखा है ऐसा क्लिनिक कि भाई यहाँ पर मस्तिष्क की सफाई की जाती है, गाड़ी का सर्विस स्टेशन मिल जाएगा, सब जगह का मिल जाएगा,
पेट साफ करने वाले भी मिल जाएंगे, नेचुरोपैथिस्ट भी मिल जाएंगे, एनिमा देने वाले भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, दंतिस्ट भी मिल जाएंगे, आई के भी स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे, कान के भी कचरा काटने वाले घूमते हुए मिल जाएंगे। लेकिन मस्तिष्क की सफाई की जाती है यहां पर, ऐसा कोई क्लिनिक मैंने तो देखा नहीं। ये काम करना है, करने योग्य तो ये है, खुद के मस्तिष्क की सफाई करनी, और फिर दूसरे की करनी नहीं है। दूसरे की अगर करवाना चाहे तो सहयोगी बनना है करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। यहीं पर झगड़ा शुरू हो जाता है। डू एंड डोंट्स जब करते हैं ना, ये करो ये मत करो, ये करो ये मत करो, इसी से झगड़ा शुरू हो जाता है। खुद की करनी है, खुद की तो कर ही सकते हैं ना भैया, और दूसरा करवाना चाहे तो सहयोगी बन सकते हैं। भाई सहयोग कर सकता हूं मैं, कर नहीं सकता तेरी सफाई, करनी तो करना ही पड़ेगी, मैं सहयोगी बन सकता हूं। आपका कुछ मेरे से कुछ मदद हो जाए तो वो मैं आपका सहयोग कर सकता हूं। कितना हल्का लगा हो जाएगा भैया। तो क्या करना अपने को, भाई कचरे से बचना है। मुंह से जाने वाले कचरे से तो आप बचते ही हैं। अभक्ष्य पदार्थ कोई सेवन करते नहीं हो, जो पेय पदार्थ है कोई ऐसा है जो नहीं पीने योग्य तो वो नहीं लेते हो। तो और कौन से कचरे से, अब कचरा रह गया, दो रह गए जाने वाले मार्ग कचरे के, कान और आंख। नासिका से जैसा जाएगा उसका क्या है, जैसा भी होगा कोशिश करेंगे, ठीक है, अच्छे स्थान पर रहने की, पेड़ पौधे लगाने की, वो जाएगा। लेकिन कान से और आंख से कचरा जाता है क्या, जब हम देखते हैं, तो जब हम कोई चीज अच्छी देखते हैं तो हमारा जो अंदर का मन भाव विचार है वो कैसे बनते हैं, अच्छे बनेंगे। और बुरी चीज देखते हैं तो बुरे बनेंगे। तो इसका मतलब यहां से भी कचरा जाता है, तो हमने आंख से भी कोई कचरा नहीं जाने देना।